गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान भाग 4 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम भूमि संसाधन का महत्व, भूमि संसाधन का निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भूमि संसाधन, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि भूमि संसाधन का क्या विशेषताएं थी, उसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे भूमि संसाधन से हमें क्या लाभ है। तो भूमि संसाधन के लाभ को हम या महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। इसमें पहला है मनुष्य के जीवन का आधार। भूमि संसाधन जो है मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य के जीवन की सभी क्रियाकलाप, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, कृषि कार्य करना, दुकान लगाना, व्यवसाय करना, उत्खनन कार्य करना, कारखानों की स्थापना करना, यातायात के साधनों का विकास करना इत्यादि कार्य हम भूमि के ऊपर ही करते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि भूमि संसाधन मानव जीवन के विकास का आधार है। दूसरा है आर्थिक विकास का आधार। मनुष्य की सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप किसी न किसी रूप से भूमि से संबद्ध है। जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कृषि कार्य कर करके कृषि द्वारा उत्पादित अनाजों से, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, मटर, अरहर इत्यादि का उत्पादन कर उससे अपना दूसरे देशों में बेच करके आर्थिक लाभ कमाते हैं। इस तरह से भूमि संसाधन जो है आर्थिक विकास का आधार है। इसके बाद प्राथमिक उद्योगों का विकास। भूमि संसाधन के द्वारा प्राथमिक उद्योगों का विकास होता है। प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत जैसे कृषि, उत्खनन, खनन, मछली व्यवसाय इत्यादि प्राथमिक उद्योगों का विकास हम लोग भूमि संसाधन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं या उनका विकास किया जाता है। तीसरा है व्यापार का आधार। भूमि संसाधन व्यापार का आधार भी है। भूमि संसाधन के द्वारा हम उत्पादन कार्य करते हैं, क्योंकि भूमि के ऊपर ही कृषि कार्य किया जाता है और कृषि से उत्पादित फसलों का या वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक क्रियाएं कृषि पर ही निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त भूमि पर ही हम उद्योग धंधे, कल कारखाने लगाते हैं जो हमारे आर्थिक क्रिया का कलापों को बढ़ावा देते हैं। इसलिए भूमि संसाधन व्यापार को बढ़ाता है या व्यापार का प्रमुख आधार है। अगला है शक्ति संसाधन। भूमि जो है शक्ति संसाधन के रूप में भी उपयोगी है। जैसे भूमि के नीचे बहुत सारे शक्ति संसाधन हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सब हमें भूमि से ही खुदाई द्वारा प्राप्त होते हैं। इसलिए भूमि संसाधन जो है शक्ति के संसाधन का प्रमुख आधार है या शक्ति
जो शक्ति है, शक्ति के संसाधन हैं या ऊर्जा के संसाधन जो हैं वो भारी मात्रा में हमें भूमि से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भूमि संसाधन को शक्ति संसाधन भी कहा जा सकता है। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। अगला है कि परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास भूमि संसाधन के द्वारा ही परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास होता है। यातायात के साधन, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई पट्टियां, इन सब का निर्माण भूमि के ऊपर ही किया जाता है। इसलिए परिवहन तथा संचार के साधनों के विकास में भूमि जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। जहाँ की भूमि समतल होती है वहाँ पर परिवहन के साधन या संचार के साधन काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित किए जाते हैं। अगला है रोजगार का आधार। भूमि संसाधन जो है रोजगार का आधार है। मनुष्य को रोजगार प्रदान करने में भूमि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। भारत में लगभग 55% जनसंख्या वर्तमान समय में कृषि पर आश्रित है। भूमि के ऊपर कृषि कार्य कर यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है रोजगार प्राप्त करती है। यानी भारत के अधिकांश लोगों की अधिकांश लोग या अधिकांश जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि कार्य किसी न किसी भूमि पर ही किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भूमि संसाधन का कितना महत्व है मानव जीवन में। भूमि संसाधन का महत्व इतना अधिक है कि इससे अधिक से अधिक मात्रा में इसका दोहन किया जा रहा है, इसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए इस संसाधन में निम्नीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मतलब जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में कमी होती चली जा रही है। मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसमें कमी होती जा रही है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो परिवर्तित होती चली जा रही हैं, जो आने वाले समय में एक समस्या का कारण बन सकता है या बहुत ही बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। भूमि का निम्नीकरण, इसका अर्थ यह है कि भूमि के जो भौतिक गुण हैं, उसके जो उर्वरतापन है, उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है। भूमि के नीचे जो दबे हुए खनिज पदार्थ हैं उसकी मात्रा भी कम हो रहा है, क्योंकि भूमि का आवश्यकता से अधिक दोहन हो रहा है। भूमि संसाधन का आवश्यकता से अधिक दोहन हो रहा है, इसलिए भूमि संसाधन का निम्नीकरण हो रहा है। तो भूमि संसाधन के निम्नीकरण के कई सारे कारण हैं। इसमें पहला है खनन और उत्खनन। खनन और उत्खनन मतलब कि भूमि के नीचे के जो खनिज संपदा हैं उसका बहुत ही अधिक मात्रा में दोहन किया जा रहा है। उसको खोदकर बहुत भारी मात्रा में निकाल लिया जा रहा है, या इसका प्रयोग करके भूमि जो उपजाऊपन है उसको खत्म कर दिया जा रहा है या समाप्त कर दिया जा रहा है। जो क्षेत्र उपजाऊ वाले क्षेत्र हैं, अगर वहाँ खनिज पदार्थ मिल गए तो वह क्षेत्र खुदाई के लिए कार्य में आ जाएंगे और वहाँ पर कृषि कार्य बंद कर दिए जाएंगे। अगर वन संपदा है वहाँ पर तो पेड़ पौधों को भी काट दिया जाएगा। इस तरह से उस भूमि का क्षरण हो रहा है, उस भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो खनिज संसाधन की खुदाई की वजह से उपजाऊ भूमि की मात्रा धीरे धीरे कम हो जा रही है,
या जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जैसे हमारे देश में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि इन राज्यों में, उड़ीसा भी हो गया, इन राज्यों में खनन कार्य बहुत अधिक मात्रा में है। जो भूमि उपजाऊ वाले हैं या जिन भूमि के ऊपर वन क्षेत्र विस्तृत हैं वो इस खुदाई से खनिज संपदा के दोहन की वजह से नष्ट कर दिए जा रहे हैं या समाप्त कर दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो भूमि का निम्नीकरण है वो बढ़ रहा है, भूमि की जो गुण थी, उसकी जो विशेषताएं थी वो कम हो रहा है। दूसरा है अतिचारण। भूमि के निम्नीकरण में अतिचारण मतलब पशुओं की बहुत अधिक मात्रा में चराई से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे पशुओं का चराई अनियंत्रित तरीके से कर दिया जाए, ढेर सारे पशुओं को खुले में वैसे ही छोड़ दिए जाएं, तो छोटे छोटे वनस्पतियों को खाकर नष्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मिट्टी की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी और वर्षा के कारण, तेज हवा के कारण, तूफानों के कारण मृदा अपरदन होना शुरू हो जाएगा और उसका मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो उस स्थान से हटकर चला जाएगा और वह स्थान कब उपजाऊपन हो जाएगा। इस तरह से अतिचारण से भी मृदा का निम्नीकरण होता है या मिट्टी भूमि का निम्नीकरण होता है। तीसरा है औद्योगिकरण से मृदा में जल संदन हो जाता है। औद्योगिकरण से मृदा में जल संदन हो जाता है, मतलब औद्योगिकरण से मिट्टी में जल जो है रिस के नीचे चला जाता है और औद्योगिकरण के द्वारा जो जल, गंदे जल हैं, विषैले जल हैं, वो मिट्टी में मिल करके उसके गुणों को परिवर्तित कर देते हैं, मिट्टी को क्षारीय बना देते हैं, लवड़ी बना देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फसलों को उगाना या वृक्षों का जो विकास है वो बाधित हो जाता है। तो इस तरह से औद्योगिकरण से भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अब आते हैं भूमि के निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय, मतलब भूमि का निम्नीकरण कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जाए। पहला है वनारोपण एवं चारागाहों का उचित प्रबंध करके, मतलब खाली पड़े भूमि पर वृक्ष लगाए जाए, खेतों के किनारे किनारे मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाएं और उचित चारागाहों का उचित प्रबंध करना, जो चारागाह हैं उनका समय समय पर प्रबंधन करना। दूसरा है पेड़ों पर की रक्षक मेखला और पशु चारण पर नियंत्रण रखना। पेड़ों की रक्षक मेखला, पेड़ों की रक्षक मेखला और पशु चारण पर नियंत्रण करना, मतलब वृक्षारोपण करना, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना, खेतों के किनारे किनारे वृक्षों का आवरण तैयार करना और जो वन्य अभयारण्य है या जो वन है उनमें पशुओं के चारण पर नियंत्रण रखना या पशुओं के चराई पर रोक लगाना। इसके द्वारा हम भूमि के निम्नीकरण से बचने से रोक सकते हैं या बच सकते हैं। तीसरा है रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया। रेतीले टीलों का कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया बनानी।
मतलब जो रेगिस्तान में रेतीले टीले हैं या ऊंचे जो भाग हैं, रेत से जो ऊंचे भाग हैं, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगा दें, कांटेदार वृक्ष लगा दें, जिसके कारण हवा से टीले का अपर्दन रुक जाए या उस टीले का अपर्दन न हो। इससे भी हम भूमि के निम्नीकरण की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। चौथा है भूमि कटाव की रोकथाम करना। भूमि कटाव तेज वर्षा से, तेज आंधी तूफान से, पशुओं के अनियंत्रित चराई से भूमि का या मृदा का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। अगर हम भूमि कटाव को रोक सकते हैं तो निम्नीकरण अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि भूमि कटाव से मिट्टी के ऊपरी परत जो कि उपजाऊ युक्त है, जीवाश्म युक्त है, वो मृदा अपरदन से एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर चला जाता है। इस तरह से मृदा अपरदन से मिट्टी में जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। तो उस उपजाऊपन को नष्ट होने से रोकने के लिए हमें भूमि कटाव की रोकथाम करना चाहिए। भूमि कटाव की रोकथाम के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और खेतों की मेड़बंदी कर देना चाहिए और पशुओं की चराई पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। तो इस तरह से मृदा अपरदन को से बचा जा सकता है और भूमि के निम्नीकरण से भी बचा जा सकता है। पांचवा है खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मतलब जो खनन कार्य हो रहे हैं, उद्योगों हेतु कच्चे माल के रूप में खनिज पदार्थों का जो दोहन हो रहा है, उन पर नियंत्रण लगाया जाए या उसका सदुपयोग किया जाए। कम से कम उसका खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उसका सही रूप में उपयोग किया जाए। उसका एक तरह से कहा जाए कि उसका संचयन न किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। साथ ही औद्योगिक जो जल हैं उसका परिष्करण करके, मतलब उसको फिल्टर करके भूमि और जल को प्रदूषण से बचने के लिए अपनाया जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भूमि संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है और भूमि के निम्नीकरण के क्या कारण थे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।